हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ, रीजनिंग और हिंदी करवाई जाएगी। इस समय हमारे यहाँ पर मैथ चल रही है। मैथ में आज कई चैप्टर में जब करवा चुका हूँ। आज चैप्टर है, चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूँ। प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। आज हमारा चैप्टर है लाभ हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज, औसत, बट्टा, ऐसे कई क्वेश्चन करवा चुके हैं। बट्टा नहीं करवाए, बट्टा आगे करवाएंगे हम आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। लाभ हानि कहाँ कैसे होता है। कोई वस्तु जब बनाकर तैयार की जाती है तो उसको हम कहते हैं लागत मूल्य, है ना। लागत कहेंगे जिस पर वस्तु निर्मित की जाए, वस्तु निर्मित की जाए, है ना, निर्मित की गई है। इसके बाद आता है क्रय मूल्य। क्रय मतलब होता है खरीदना, है ना। जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाए वो होगा क्रय मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मतलब जिस पर बेची जाए। अब एक के लिए क्रय मूल्य होगा तो दूसरे के लिए वो विक्रय मूल्य होगा, है ना। लागत और क्रय मूल्य एक हो सकते हैं। क्रय मूल्य अलग होता है। क्रय मूल्य खरीदने को कहते हैं, लागत कोई और लगाएगा, वस्तु निर्मित कोई और करेगा, क्रय उसको क्रय कोई और करेगा, विक्रय कोई और करेगा, है ना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लाभ और हानि, है ना। लाभ हानि इन दोनों पर होता है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य पर। क्रय से किसी ने 100 रुपये लागत लगाकर वस्तु आगे बेची है 110 की तो 10 रुपये का लाभ हुआ। अगर 90 में बेच दी तैयार करने के बाद तो 10 रुपये का हानि हुई। अगर किसी ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उसको 95 में बेचेगा तो हानि होगी, और 105 में बेचेगा तो लाभ होगा। इस तरीके से आप समझ रहे हो लाभ और हानि क्या होता है। यहीं से हम निकालेंगे। इसको परसेंटेज में ज्ञात करने को कहा जाएगा हमसे। अच्छे से हम निकालते चलेंगे, समझ रहे हो आप। लागत होता है, क्रय होता है, विक्रय होता है, लाभ होता है और हानि होती है। यही क्वेश्चंस रहेंगे बस। कभी कभी एक बार बेच देगा, कभी कभी दो दो तीन तीन लोगों को बेचकर बताएगा एक वस्तु को ही। इस तरीके से कई टाइप हो जाएंगे इसमें। आज हम पहला सिंपल टाइप लेकर चलते हैं, मतलब साधारण प्रश्न आपको करवाएंगे। हमारा उद्देश्य है आपको इजी से टफ की ओर ले जाने की। डायरेक्ट टफ आप नहीं समझ पाओगे। हम बताने को टफ से टफ क्वेश्चन बता दें, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है यहाँ रहने का, है ना। तो हम आपसे को इजी से टफ की ओर ले जाएंगे ताकि आप एक एक टाइप, एक एक मतलब टॉपिक क्लियर कर सकें। चलिए ये है आपके सामने क्वेश्चन से समझाते हैं हम आपको, है ना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेची गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यही कहा है ना। खरीदी कितने में गई है 500 में, बेची कितने में गई है 600 में। 500 में खरीदी, 600 में बेची, मतलब खरीदी कम में थी, ज्यादा में बेच दी है, तो 100 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हो गया। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। क्लियर। हमसे पूछा इस सौदे में कुल लाभ तो 100 हो गया, लेकिन प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जो लाभ हो रहा है कितने का, 100 का, इसको हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है तो नीचे 500, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 0 से 2 जीरो कट गए, 5 से काटोगे ये 20%, ठीक है। हम आपको बताए थे परसेंट को हमेशा 1/100 में लिखते हैं। इस तरीके से आपको समझ आया है। 20% ये लाभ हो गया है। 100 रुपए का लाभ होता है मतलब 20%, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया।
चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने % का लाभ होगा, है ना। दो चीजें दे रखी हैं अलग अलग, दोनों को मिलाकर बेचा जाएगा। पहले तो हम अलग अलग कीमत निकाल लेते हैं। कैसे? 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद इसने कहा 15 किलोग्राम चावल 12 के हिसाब से 180 रुपए का हो जाएगा। कुल कितने का खरीदा है? 280 रुपए का। कितना चावल? 25 केजी, 10 किलो ये और 15 किलो ये, 25 केजी कितने का? 280 रुपए का। अब इसने कहा है 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना है। कितना चावल है? 25 किलो चावल है, 16 के हिसाब से बेचेंगे तो ये 400 का हो जाएगा। खरीदा कितने का? 280 का। बेच कितने का रहा है? 400 का। कितना लाभ हो रहा है? 400 का बेचा, 280 का खरीदा था, 120 का लाभ हो रहा है ना। अब यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा है, 120 बटे 400 नहीं रखेंगे, 280 में खरीदा है तो 280 रखेंगे गुणा 100, 0 से 0, 4 से काटोगे, सॉरी हाँ 4 से काट देते, 4 सत्ते 28, 4 तिया है ना, ये आएगा 300 बटे 7 है ना। परसेंट लाभ आया है। कैसे निकालेंगे? 7 चौक 28, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 बचे 6 बटा 7%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 42 सही 6 बटा 7%। समझ में आ गया होगा आप सभी को? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइज करके वीडियो देख सकते हो आप। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, एक कुर्सी की लागत 180 आई, उसे 216 में बेचने पर कितने का लाभ होगा। किसी ने कुर्सी बनाई, उसमें कितनी लागत आई है? 180 की, लेकिन उसने बेचा कितने में? 216 में। देखो लागत कम आई है, बेचा ज्यादा में गया तो लाभ होगा 216 माइनस 180 बराबर 36। ठीक है ना, 36 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर? लागत मूल्य पर 180 गुणा 100, 0 से 0 2 बराबर 20। यही हमारा लाभ परसेंट हो जाएगा। कितने परसेंट आया है? 20% लाभ हुआ है। जो क्रय मूल्य होता है, जिस पर वस्तु हम खरीदते हैं उस पर, या फिर जो लागत मूल्य होता है, लाभ या हानि हमेशा उस पर होती है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं, इससे मिलता जुलता। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोहन ने एक प्लाट 5 लाख में खरीद कर आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा आधा शेष आधा 15% लाभ पर इस प्रकार उसे पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। हमसे लाभ पूछा है, प्लाट कितने का खरीदा है? 5 लाख का, है ना। 5 लाख का आधा आधा करोगे तो ये 2,50,000 होगा, है ना। 2,50,000 10% पर, 2,50,000 पर 15%, दोनों पर लाभ लिया है। अब समझो एक बात, आधा आधा जब कहा है तो सीधे से हम टाइम बचाते हुए एग्जाम परीक्षा में क्या करेंगे, एक पर 10 है और एक पर 15, ये आधा है और ये आधा है, इन दोनों का टोटल 25 हो जाएगा। 25 का आधा करोगे 12.5, कुल आंसर हमारा यही आ जाएगा। बस जब कभी आधे आधे की बात की जाए तो दोनों के मिडिल निकाल दो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आधा आधा कहा है, 2.5 और 2.5, इस पर 10%, इस पर 15, अगर दोनों पर पूछोगे तो कुल मिलाकर 12.5% लाभ होगा। ये ऐसे ही हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम हाल में आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए ऐसे ही निकाल देना है बस। हम यहाँ कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले इसका 10% निकालेंगे, 2.5 लाख का 10% हो जाएगा 10/100 बराबर 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 25,000, है ना। समझ गए हो आप? ये तो एक 25,000, और दूसरे पर 2.5 लाख पर इसका 15% निकालेंगे हम, यहाँ 100,
2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इनकी गुणा करोगे तो ये 37,500 आएगा। यहाँ 25,000 लाभ हुआ, यहाँ 37,500, दोनों को जोड़ोगे 35 और 25 60, मतलब 62,500 रुपये लाभ हुआ है। दोनों मिलाकर कैसे करेंगे, 25,000 प्लस 37,500 बराबर 62,500। ठीक है, ये कितने पर लाभ हुआ है, 5 लाख पर। परसेंटेज निकालने के लिए 62,500 बटे 5 लाख गुणा 100। 2 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, है ना। 25 से काटोगे तो यहाँ 2 आएगा, 25 से काटोगे तो यहाँ 25 आएगा, 2 से काटोगे ये 12.5%। मैंने यहाँ डायरेक्ट बताया था, यहाँ इतना करने के बाद बस आपको समझाने के लिए क्या है, आंसर यही आ गया था। आप समझ गए 12.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही लाभ है कुल प्लाट पर उसको। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टाइप के साथ। लगे रहिएगा लाभ हानि पर। ठीक है।